तो देख सपाई बिटिया घबराई एक नया नारा दिया है। मतलब नारों पे नारे निकल रहे हैं आजकल, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, देख सपाई बिटिया घबराई। क्या कहेंगे अनुपम सर, ये जो सीएम योगी के बयान है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तो और आक्रामक होते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है सीएम योगी के पहले मैंने भाषण नहीं सुने, लेकिन अब तो थोड़े ज्यादा ही हो रहे हैं। आप और एक एक बयान आप देखिए जो उन्होंने बजरंग बली को लेकर दिया था, आई गेस महाराष्ट्र में दिया था उन्होंने बयान, कि यहाँ पर रहना है तो बजरंग बली को मानना है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बयान दिया था। तो कैसे आप इन बयानों के क्या मायने निकाल रहे हैं उपचुनाव के लिहाज से? और एक सवाल मेरा इसमें और भी ऐड ऑन कीजिएगा जवाब देते समय, कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उसका कितना प्रॉफिट आपने हरियाणा चुनाव में देखा? गौरव देखें, हर जितनी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी कोई ना कोई एक ऐसी उनका एक ट्रेट होता है, उनका ऐसा कोई चरित्र होता है जिसके चलते उनको घेरना या उन पे आरोप लगाना आसान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब भी जिक्र होगा तो आप देखिए, विपक्ष उनको तुरंत एक आरोप लगाता है कि आप सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस के बारे में जब भी चर्चा होगी तो सीधे भ्रष्टाचार की चर्चा होने लगती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी की या फिर ये राष्ट्रीय जनता दल की जब भी चर्चा होगी तो अपराध के हवाले से होगी। अभी कौशिक साहब कह रहे थे ना कि अम, वो एक समय है जो अभी तक भूले नहीं हैं लोग। और वैसे हालांकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, पर समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है कि साहब आपने अपराधों को बढ़ावा दिया। अब इसको जो सपा के घोर समर्थक हैं वो भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में मानते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी में अपराधों की एक, जैसे कि ना, एक बड़ी एक सुगठित टीम तैयार हो जाती है। और अभी भी आप देखें कि प्रदेश में जितने अपराधी नजर आते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई, और या फिर जो फिर अभी भी मौजूद हैं, और या फिर जो राजनीति में हैं, उन सब के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक बड़ा रिश्ता नजर आता है। मैंने हमेशा कहा कि कोई भी जाति हो और कोई भी धर्म हो, हर जाति और हर धर्म में एक क्रिमिनल समाजवादी पार्टी ने जोड़ लिया और ढूंढ लिया। और ये इसके लिए मैं अखिलेश यादव को नहीं कह रहा हूँ, ये मुलायम सिंह यादव के समय से लगातार चला आ रहा है। रही बात योगी आदित्यनाथ के नारे की, तो देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ बयान बहुत ज्यादा जिन्होंने, देखिए जैसे योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप समझे, कोई भी नारा इतनी तेज गति यूं ही नहीं पकड़ लेता। योगी ने नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वगैरह वगैरह जैसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैंने अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति की तो मुझे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, वो भी इस नारे को कहीं ना कहीं उठा लेते हैं और कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो इसी नारे की एक कॉरॉलरी है, इस नारे से कोई अलग नहीं है। मोहन भागवत जो पिछले बहुत समय से, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेल आरएसएस मुसलमानों की तरफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह के बयान दे रहा था कि हिंदू मुसलमान सबका एक ही डीएनए है, जिसने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच लॉन्च कर दिया। किसने सोचा था कि आरएसएस के तत्वाधान में रोजा इफ्तार होगा, वो सब भी हुआ। लेकिन 2024 के चुनाव ने ये सब बदल दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 का चुनाव पॉलिटिकल साइंस में मुस्लिम वोट के हवाले से पढ़ाया जाएगा। 2014 में जब मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया तो एक बात समझ में आती थी कि साहब वो नरेंद्र मोदी को गुजरात का गुनहगार मानते थे, या फिर कांग्रेस जैसे उन्हें गुजरात का कसाई वगैरह कहती थी। तो वहां तक समझ में आती थी। फिर समय के साथ तमाम चीजें आई। राजदीप सरदेसाई और 10 पत्रकारों ने कोर्ट में हलफनामा देके बिना शर्त माफी मांगी। कहा साहब हमने फर्जी कहानियां बनाई थी। तीस्ता सीतलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 20 साल से एक फर्जी बयान चला रही हैं और आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हुआ भी। तो ऐसे तमाम चीजें आई। वो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्रयास किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ रीच आउट करें। एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर, मस्जिदों के दौरे, सारे इस्लामी मुल्कों के दौरे, वहां उनका इतना महिमा मंडन। तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई जितनी सरकारी, अच्छा देखिए, कोई
आज तक पिछले 10 साल में एक मुस्लिम नेता या एक विपक्षी नेता ने एक बयान भाजपा पे नहीं लगाया कि कोई भी सरकारी स्कीम हो, चाहे वो फ्री रेशंस की हो, चाहे टॉयलेट की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान योजना हो, किसी भी सरकारी योजना में मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं हुआ। ये आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया, सबने माना कि सब पूरा हुआ। उसके 10 साल बाद जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिशों के बावजूद, मोहन भागवत और आरएसएस के पूरे स्टैंड के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद, जब 2024 में मुस्लिम वोट इस कदर एकत्रित होता है, 88% वोट पड़ा था 1946 में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए। इस बार 92-93% वोट पड़ा नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। तो इसके बाद भी जब मुस्लिम वोट इस कदर संगठित होता है कि वो बदरुद्दीन अजमल को 10.5 लाख वोट से हरा देता है सिर्फ इसलिए कि मोदी हट जाए, कि वो ओवैसी को हरा देता है, वो अपने समुदाय के लोगों को हटा देता है, कहता है सब लोग रास्ते से हटो, हमारे पास इस समय सिर्फ और सिर्फ एक निशाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो जाहिर सी बात है 10 साल तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते करते कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हिम्मत टूटने लगी। और आप देखें कि जब योगी ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसमें दो चीजें नजर आती। पहली बात, ये नारा आइसोलेशन या वैक्यूम में नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है कि बिना किसी संदर्भ के दिया गया। योगी का ये नारा तब आता है जब बांग्लादेश के हालात आते हैं। बांग्लादेश जिनको हम अपना मित्र देश समझते थे, जिनको हमने आजाद कराया, बांग्लादेश जिसको बनाने के लिए 4000 हिंदू सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी, बांग्लादेश जिसको हमने एक कट्टर और एक जालिम इस्लामी हुकूमत से रिलीफ दिलाई, बांग्लादेश जहां पे पाकिस्तान की हुकूमत ने 30 लाख लोगों का कत्ल और 4 लाख युवतियों का बलात्कार किया, तो उनके लिए हमने अपने 4000 सैनिक शहीद किए, बलिदान किए और उनको आजाद दिलाया। और वहां से जब हमारा विरोध शुरू होता है और जब वहां हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और वहां हिंदू औरतों का किडनैपिंग होती है, और ऐसे में जब योगी का नारा आता है, अच्छा इसकी पृष्ठभूमि पहले से शुरू हो गई थी। जब वो स्टालिन ने कहा था कि सनातन कोड है, जब खड़गे के लड़के प्रियांक खड़गे ने कहा था कि सनातन को तो हर हालत में खत्म करना है, उसमें बांग्लादेश का भी एक ही आ जाता। देखिए एक बात मुझे जो कभी कभी समझ में नहीं आती, और शायद सैयद कासिम साहब और कौशिक साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सके, कि योगी की इस बयान की इतनी चर्चा हो रही है कि बटोगे तो कटोगे, और इस नारे को जैसा मैंने कहा वैक्यूम में नहीं है, बांग्लादेश के संदर्भ के साथ देखेंगे तो इतना तेज पिकअप कर लिया कि मोदी से लेकर भागवत तक सबने इसको पिकअप किया। यहां तक कि आपको ट्रंप का भी बयान आ गया कि हम रक्षा करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं की। वो बयान जो अखिलेश यादव से कभी नहीं आया, वो बयान जो राहुल गांधी से कभी नहीं आया, वो बयान जो तेजस्वी यादव ये तो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों की बात करेंगे तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कभी बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं करते। तो मुझे कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि ये जो बयान अब योगी का आया है, इसको तो मैं कहता हूँ अंडरलाइन कर दिया उन्होंने। जमाने से जो बयान आ रहे थे, तो बड़े बड़े लोगों के मुंह से आ रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के यहाँ से बयान आ रहा था कि सनातन कोड है, भारत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के के मुंह से आ रहा था कि सनातन को खत्म करना है। तो इस तरह के बयान जब आ रहे थे, फिर उसमें बांग्लादेश भी आ जाता है और उसमें हमारा विपक्ष बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तो ऐसे में जब योगी ये बयान देते हैं बटोगे तो कटोगे, वो तो कहीं ना कहीं मोदी से लेके भागवत तक रेजोनेट करने लगता है। गौराज देखें, गौराज जी, लेट मी वाइंड दिस अप। दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे कौशिक साहब क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, सैयद कासिम साहब बहुत जमाने से एक बात कह रहे हैं कि भारत सरकार हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती। कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार के ही रुख से चलना है, तो जब भारत सरकार बांग्लादेश पे कोई स्टैंड लेती है तो विपक्ष साथ क्यों नहीं आता। कासिम साहब कह रहे हैं कि अगर आप भारत सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे हैं तो आप भारत सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। कौशिक साहब पूछ रहे हैं कि साहब फिर इसका मतलब विपक्ष भारत सरकार के खिलाफ जा रहा है। पर यहाँ विपक्ष से हट के भी एक बात होती है। जब हमास के लिए दो तीन बातें मोटी मोटी जान लें। पहली बात, तो जब हमास के लिए समर्थन आता है तो वो जितना मुसलमानों से आता है उतना ही हिंदुओं के बहुत बड़े वर्ग से आता है। पर जब कश्मीरी पंडितों के लिए समर्थन आता है तो मुसलमानों के यहाँ से कितना समर्थन आता है। जब बांग्लादेशी हिंदुओं में का नरसंहार होता है तो मुसलमानों के बीच से कितना समर्थन आता है। मेरे ख्याल से इसका कोई डिफेंस नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है। और सैयद कासिम साहब खुद इस बात से अग्री करते आए हैं
कि मुसलमानों के मुद्दे पे हिंदू उनके साथ खड़ा होता रहा है, हिंदुओं के मुद्दे पे मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा होता नजर आया, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि भारत सरकार ने हमास को कभी आतंकवादी संगठन नहीं माना। इसके दो चीजें जान ले। पहली बात, जिस दिन हमास ने हमला किया था उस दिन सबसे पहले जो देश दुनिया में लोगों ने ट्वीट किया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने ट्वीट करके बयान देके इसको आतंकवादी हमला कहा था। उन्होंने कहा था ये आतंकवादी हमला है, एकदम इन नो अनसर्टेन टर्म्स। वो ट्वीट अभी तक पड़ा है, जाके देखा जा सकता है। रही बात कि उसको एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित किया, इसके लिए भारत सरकार कई बार साफ कर चुकी कि हम आतंकवादी संगठन उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने भारतीय सरजमी पर आकर कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया हो। अगर आप हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आके कुछ तमाशा नहीं करते तो ठीक है, फिर हम उससे नहीं जानते हैं, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन आतंकवादी संगठन है क्या, ये आमतौर पर माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र किसको घोषित करता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इज अ बॉडी ऑफ नेशंस, इट्स अ लीग ऑफ नेशंस। ये पूरी दुनिया के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है और उसने ओवरवेलमिंगली इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया। और मैं इसने क्या घोषित किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता कि औरतों, लड़कियों, बच्चों का किडनैप करना, उनका बलात्कार करना, उनका मर्डर करना दुनिया का कोई रैशनल आदमी डिफेंड कर पाएगा। पर चलिए, वो एक बहस की बात है, जाने दीजिए। घूम फिर के बाद सिर्फ एक इतनी आती है साहब कि एक बहुत जमाने से जैसे दो चीजें, एक तो 60 साल तक मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट, इतना ज्यादा नगाड़ा बजाया गया, जामा मस्जिद से फतवे जारी होते रहे कि आम आगे पीछे हिंदू वोट बैंक बनना था, बन गया। अगर 60 साल तक मुस्लिम वोट बैंक में कोई शिकायत नहीं थी तो अब हिंदू वोट बैंक में क्यों शिकायत है? अगर सारे विपक्षी नेता खड़े होकर मन से चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं मुसलमानों अपना वोट बंटने मत देना, तो अगर ऐसे में ऐसा कौन सा नेता, एक नेता का नाम बता दे जिसने ये ना कहा होगा कि मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए? उसमें अगर योगी कह देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो कौन सी बड़ी बात है सर? इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? 77 साल से यही जुमला तो हम सुन रहे हैं कि मुसलमानों अपना वोट बंटने नहीं देना, तब योगी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है भाई? मेरी समझ के बाहर है। और तीसरी और आखिरी बात कि एक हमारे यहाँ जो सेकुलर हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, उसमें हम लोग के दिमाग में एक बड़ा एक भर दिया गया है, देखो हिंदू मुस्लिम भाई भाई और दुनिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के बीच में हजारों साल से बड़ी मोहब्बत परवान चढ़ रही है। और जो भी कहता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी भी तरह का अंतर है, फर्क है, और या किसी तरह की रंजिश है, वो झूठ बोलता है। तो एक रामचरितमानस में लाइन है कि मूंदो आंख कताओ कुछ नहीं, यानी आंख मूंद लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। अगर हिंदू और मुस्लिम में अगर कहीं कोई एक दिक्कत ही नहीं होती तो पाकिस्तान ही क्यों बनता, बांग्लादेश ही क्यों बनता, देश के बंटवारा ही क्यों होता? ये दो कौमी नजरिया सबसे पहले तो सर सैयद ने 1878 में मेरठ और लखनऊ की रैली में कहा था, दो कौमी नजरिया। तब तक तो सावरकर केवल 4-5 साल के थे। आप उनकी मेरठ और लखनऊ की रैलियां उठा के सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो कौम है। और बातों तो काटने वगैरह। एक मिनट गौराची, अलाउ मी टू फिनिश। जब आप जी बीच में बोलते हैं मैं समझता हूँ आप कह रही है वाइंड अप करिए, मैं वाइंड अप ही कर रहा, मैं वाइंड अप ही कर आप अपनी बात ऐसा मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, मैं एक्चुअली अपने दोनों भाइयों की बातों को आपस में उनका सिरा मिला रहा था गौराशी कि सर मेरी जी बोलने की कोशिश भी यही थी। तो मैं दोनों की बातों का सिरा मिला रहा था कि भाई एक जमाने से एक हिंदू समाज को एक धीरे धीरे उसके अंदर एक घुटन बढ़ती चली जा रही थी। उनको लगता था कि साहब हमने इस्लाम के नाम पे 2 मुल्क दे दिए, हमारा जो एक तीसरा हिस्सा बचा उसमें हमने जाहिर सी बात है हम उसको हिंदू मुल्क बना सकते थे, पर हमने नहीं बनाया। हमने अपने मुस्लिम भाइयों को बराबरी का नागरिक बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद भी मुसलमान हमसे पूछता है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो फिर वो एक कष्ट वाली बात हो जाती है। और मेरा आपसे यही मानना है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आगे बढ़ के हिंदुओं के इस दर्द को कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक और भारत से लेकर यहाँ प्रयागराज तक उनके इस दर्द को भी, कब तक अपना ही दर्द देखेंगे साहब? आपका दर्द तो, आपके दर्द ने तो इस देश के 3 टुकड़े कर दिए, एक बार हमारा भी दर्द देख लें तो शायद बात ज्यादा पर्सपेक्टिव में आ जाए गौरांशी। बिल्कुल। देखिए पर चर्चा थी, आज चर्चा थोड़ी कहीं और चली गई, लेकिन एक बात फैक्ट है कि मतलब हमेशा जो हमने बचपन से सुना है अपने घर में भी कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होने चाहिए।